विद्यार्थियों, पीडीएफ ग्रुप ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बहुपद तथा उनके गुणनखंड का चौथा वीडियो पढ़ाऊंगा। 3 वीडियो इसके पहले बना चुके हैं, तो चौथे वीडियो में आपको क्या पढ़ाते हैं। चौथे वीडियो में जो है आपको गुणनखंड के विषय में बताएंगे। तो गुणनखंड क्या है, आइए देखते हैं। गुणनखंड आपका कई प्रकार से होते हैं, तो कुछ एक उभयनिष्ठ गुणनखंड के विषय में बात करते हैं। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है। उभयनिष्ठ गुणनखंड एक ऐसा गुणनखंड है जो आपका किसी बीजगणितीय पूरे व्यंजक में कोई संख्या या फिर आपका उसमें कोई बीजगणितीय राशि पूरी तरीके से कॉमन हो, तो वह आपका उभयनिष्ठ गुणनखंड कहलाता है। तो जैसे कोई सवाल लिखते हैं तो सवाल पे आसानी से समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं सवालों में। जैसे यहाँ पे लिख देते हैं 4x³ प्लस आपका 3x² प्लस 5x या फिर आपका x। अगर आपके सामने ऐसा सवाल लिखा जाए तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है आपका, कोई ऐसा पद, ऐसा फंक्शन कोई जिसमें आपका पूरे फंक्शनों में या तो कोई संख्या हो या फिर कोई बीजगणितीय व्यंजक हो जो पूरी तरीके से कॉमन हो जाए या उभयनिष्ठ हो सभी पदों में, वह उभयनिष्ठ गुणनखंड कहलाता है। तो जैसे इसमें देखेंगे, अगर संख्या की बात करें तो इसमें 4 है जो कॉमन नहीं, 4 है लेकिन इसमें जो है आपका 3 है और यहाँ पर 1 है। तो इनमें से संख्याओं की बात करें तो कोई संख्या नहीं कॉमन होगी। लेकिन अगर बीजगणितीय व्यंजक जैसे किसी चर की बात करते हैं तो चर इनमें से कॉमन हो सकता है, क्योंकि x यहाँ भी है, यहाँ भी और यहाँ भी। इस प्रकार से अगर हम यहाँ से x को कॉमन कर लेते हैं तो x को कॉमन करेंगे तो यहाँ पर बचता क्या है। सबसे पहली चीज जो सब में मिले उसी को कॉमन करना है। तो अगर यहाँ x³ है तो इनमें x³ नहीं मिलेगा, स्क्वायर यहाँ तक मिल जाएगा लेकिन इसमें स्क्वायर नहीं मिलेगा। इसलिए केवल क्या करते हैं, x को कॉमन करते हैं। जब x बाहर आ जाएगा तो बचता क्या चीज है, तो जब x बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा, 4 तो बचेगा। अब x³ में x³ का मतलब होता है आपका 3 बार x गुणे आपका x गुणे x। अब 3 बार x है तो एक अगर हम x कॉमन लेंगे तो बचेगा कितना, 2, यानी कि x क्या स्क्वायर बचेगा, क्योंकि एक x आपका क्या हो चुका है, ये बाहर निकल गया। फिर आपका जो चिन्ह है वह लगेगा। उसके बाद 3 आपका है लिखेंगे। अब स्क्वायर जो है आपका x² यानी x गुणे x, इनका एक x क्या हो गया, बाहर आ चुका है, बचा कितना, 1x। तो इससे हम क्या करते हैं, 3 के साथ लिखेंगे। इसके बाद अगले फंक्शन की बात करें तो अगर इसमें 1 का गुणा करा है तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं। तो यहाँ से क्या करते हैं, जब x निकल गया बाहर तो बचा कितना, 1। इस प्रकार से यहाँ पे क्या बचेगा, 1। तो यह आपका क्या है, अगर जैसे कहा जाए इस पूरे फंक्शन का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, तो इस पूरे फंक्शन का उभयनिष्ठ जो गुणनखंड बनेगा वह हमारा x होगा। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब आपका इस प्रकार से होगा कि सभी फंक्शनों में कोई एक आपका राशि कॉमन हो जाए तो वह उभयनिष्ठ गुणनखंड कहलाता है। तो इस सवाल का जो आपका आंसर बनेगा वो इस प्रकार से बन जाएगा। तो चलते हैं कुछ और सवालों में, देखते हैं कि और सवालों में कैसे होगा। सवाल है आपके सामने दूसरा सवाल, इसमें दिया हो ABC प्लस आपका BCD प्लस आपका CD। अगर इस प्रकार से आपका सवाल हो तो देखते हैं क्या इसमें कॉमन होगा। तो कॉमन आपको निकालना आना चाहिए जिससे आपका गुणनखंड बन सकता है, अन्यथा आप गुणनखंड नहीं कर पाओगे। तो देखते हैं कॉमन क्या होगा इन सब में। तो कॉमन की बात करते हैं तो क्या मिलता है सब में। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो C मिल रहा है इससे और इससे, बाकी D आपका यहाँ है, इनमें नहीं है। अगर इनमें B है, इसमें है, इसमें नहीं है। तो इस प्रकार से आपका जो यहाँ से उभयनिष्ठ गुणनखंड बनने वाला है वह हमारा क्या बनेगा, C बनेगा।
इसके बाद जो बचेगा वह क्या होगा, एक ब्रैकेट में बन जाएगा। तो ए बी यहाँ से बच रहा है, प्लस आपका क्या बच रहा है यहाँ से बी और डी बचेगा, प्लस यहाँ से डी बचेगा। तो जो इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड बना वह हमारा सी होगा, और इनका जो गुणनखंड हो गया वह गुणनखंड आपका ये बन जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो ये होगा। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तो चलते हैं एक और सवाल में। तो सवाल है आपका तीसरा, 4x² प्लस बी प्लस सी, और आपका माइनस यहाँ पे 2x² बी प्लस सी। अगर इस प्रकार से सवाल हो तो यहाँ देखते हैं पद कितने बन रहे हैं। यह पूरा आपका गुणे के रूप में है और यह पूरा गुणे के रूप में है। अब यहाँ से ये एक पद मान लिया जाता है, यहाँ से ये एक पद मान लिया जाता है। अब दोनों पदों में क्या कॉमन हो जाएगा, तो देखते हैं। पहली चीज तो यहाँ पे संख्याएं कॉमन होंगी। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को 2 गुणे 2 के रूप में लिख सकते हैं। तो इनसे एक 2 कॉमन होगा, एक 2 यहाँ मिल रहा है, यानी दोनों में 2 है तो 2 क्या हो जाएगा, कॉमन। अब x यहाँ भी मिल जाएगा और यहाँ भी मिल जाएगा। जब दोनों में x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ आपका स्क्वायर नहीं लेते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यक्स दोनों से कॉमन हो जाएगा। जब कॉमन होगा तो बचता, इसके बाद क्या है, ब्रैकेट भी देखेंगे तो दोनों में मैच कर रहा है, कॉमन हो जाएगा बी प्लस सी। अब जो बचेगा वह अगले ब्रैकेट में, यहाँ 4 से 2 निकला तो बचा कितना, 2। अगर आपको समझ में नहीं आता कि जैसे यहाँ से 2 निकाल लिए तो क्या बचा, तो इन्हीं से अगर हम भाग देंगे तो भी पता चल जाएगा। 2 से अगर 4 में भाग देंगे तो 2 आएगा, तो वही हमारा बचेगा। यहाँ पे x से स्क्वायर को काटेंगे तो एक x फिर भी बच जाएगा, यानी कि एक x एक कॉमन होगा, 2 थे तो एक बचा। फिर इसके बाद आपका पूरा ब्रैकेट बाहर हो चुका है, तो इस प्रकार से आगे क्या बचेगा, माइनस। इनसे ये पूरा बाहर हुआ है और ये भी बाहर हो गया, यानी ये पूरे व्यंजक क्या है, बाहर आ गए। तो बचेगा क्या, यहाँ पे 1 बचेगा, क्योंकि अगर 1 का गुणा करा है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए यहाँ पे क्या बचेगा, 1। तो जो आंसर होगा सवाल का वो इस प्रकार से होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो उभयनिष्ठ गुणनखंड के विषय में आपको बता रहे थे ये समझ में आया होगा। यहाँ इस प्रकार से गुणनखंड आपको 3 फंक्शन 2 फंक्शन में मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो इससे ज़्यादा अगर मिलते हैं तो उसके लिए एक और टॉपिक हम आपको बताने चल रहे हैं। तो आइए देखते हैं उस टॉपिक पे। तो जो सेकेंड वीडियो की अगली टॉपिक है वह है 4 या अधिक पदों के बहुपद के गुणनखंड। इसके पहले क्या पढ़े थे, केवल उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड में क्या बताया आपको, 2 पद या 3 पद, इससे ज़्यादा नहीं, 2 पद या 3 पद। जब 2 पद या 3 पद हो तो उनमें सभी पदों में आपका जो कोई चीज़ कॉमन हो जाए वह उभयनिष्ठ गुणनखंड कहलाता है। वह पहली टॉपिक थी। तो दूसरी टॉपिक में अब पदों की संख्या क्या होगी, या तो 4 पद होंगे या उससे अधिक पद होंगे, तो उनके गुणनखंड कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं। यदि कोई बहुपद इस प्रकार हो कि उसके सभी पदों में कोई भी संख्या या बीजगणितीय राशि उभयनिष्ठ ना हो, यानी कि कोई 4 पद हो या 6 पद हो या 5 हो, तो उनमें सभी में कह रहा है या कोई संख्या या फिर कोई बीजगणितीय राशि यानी कि चर जब उभयनिष्ठ ना हो। अगर हम देखेंगे तो सभी में कोई ना तो संख्या कॉमन हो रही है, ना ही कोई किसी में पूरे में से चर कॉमन हो रहा है। जब ऐसा ना हो तो ऐसे बहुपदों को इस प्रकार के समूह में व्यक्त करते हैं कि उनमें कोई एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, उनमें कोई एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। गुणनखंड के बाहर निकाले जाने पर, जब गुणनखंड को बाहर निकालेंगे तो जो शेष बचेगा वह भी आपका पहले या दूसरे से भी आपका शेष होना चाहिए, वही चीज शेष बचना चाहिए। ऐसे को क्या करते हैं, इस प्रकार के 2 या 3 समूहों में व्यक्त करते हैं। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो पूरे से तो कॉमन होगा नहीं, तो क्या करते हैं, इतने से कुछ अलग कॉमन कर लेते हैं और इतने से कुछ अलग कॉमन कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से एक चर कॉमन हो जाएगा और यहाँ से एक 5 कॉमन हो जाएगा। तो अलग अलग समूहों में बांट के अलग अलग तरीके से कॉमन लेते हैं, लेकिन कॉमन लेने के बाद जो यहाँ शेष बचेगा पहले वाले में और दूसरे में भी वही चीज शेष बचना चाहिए। अगर ऐसा है तो गुणनखंड आपका हो जाएगा।
अब अगर ऐसा नहीं है तो गुणनखंड फिर नहीं बन पाएगा। तो जैसे क्या करते हैं, इन दोनों में अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए। अब इन दोनों से एक्स स्क्वायर कॉमन निकल गया तो ब्रैकेट में क्या बचता है, एक एक्स यहाँ से बचेगा और माइनस यहाँ से तो पूरा स्क्वायर निकल गया, तो बचेगा क्या, जो 5 है हमारे पास। अब जो चीज़ यहाँ से बच रहा है यही कुछ अगर इनमें से कॉमन होगा तो उसके बाद यहाँ पे भी वही चीज़ बचनी चाहिए जो ये है। तो क्या करते हैं, पहले तो माइनस है, अगर जो भी चिन्ह होगा वही कॉमन आएगा, तो माइनस को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। अगर हम माइनस को कॉमन लिए तो इसके बाद क्या बचेगा, यहाँ पे ये प्लस आपका माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस कॉमन लेने पर। अब 5 और 25 में क्या कॉमन होगा, 5, तो 5 यहाँ से कॉमन हो गया। जब 5 यहाँ से कॉमन हो गया तो इसके बाद बचता क्या है, ब्रैकेट में देख लेते हैं, ये आपका प्लस में x बचेगा। अब ये जो प्लस था माइनस बाहर लेने पर क्या हो जाएगा, माइनस में। अब 25 में 5 निकल गया तो क्या बचा, 5। तो देख रहे हैं पहले वाले भी फंक्शन में क्या बच रहा है, जो बच रहा है शेष वही क्या होना चाहिए, दूसरे वाले में भी शेष बचना चाहिए, ऐसा ही बताएं यहाँ पे। तो इन दोनों में वही शेष बच गया। अब अगर कहा जाए कि हम इतने में जो ये फंक्शन है और ये फंक्शन जो इतना है दो पदों में है, तो दोनों से क्या मैच करता है उसे कॉमन कर लेते हैं। तो दोनों से क्या कॉमन हो रहा है हमारे पास, x माइनस 5। अब x माइनस 5 अगर हम कॉमन कर लिए इनसे इतने से तो बचा क्या, x स्क्वायर, तो x स्क्वायर लिखेंगे, इसके बाद माइनस से लगाएंगे। अगर x माइनस 5 यहाँ से बाहर आ गया तो क्या बचा, माइनस का 5, तो माइनस 5 यहाँ हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका गुणनखंड होता है। तो आइए एक बार फिर से देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, यदि कोई बहुपद इस प्रकार हो कि उसके सभी पदों में कोई भी संख्या या बीजगणितीय राशि उभयनिष्ठ ना हो, यानी कि इसमें इस प्रकार का बहुपद है कि इनमें ना तो कोई संख्या पूरे से कॉमन हो पा रही है ना ही कोई चर कॉमन हो पा रहा है, जो ये दोनों चीजें कहा है यहाँ पे नहीं कॉमन हो पा रहा। तो क्या कहा है आगे, ऐसे बहुपदों को इस प्रकार के समूहों में व्यक्त करते हैं, मतलब इस प्रकार के समूहों में इन्हें व्यक्त करेंगे कि हम आसानी से कुछ ना कुछ कॉमन कर सकें। व्यक्त करते हैं कि उनमें कोई एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। तो अगर हम इन दोनों को अलग कर लिए तो इनमें से एक चीज कॉमन हो गया, कह रहा है कि कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। तो यहाँ से जब इनको दो समूहों में बांट लिए और इन्हें भी दो समूहों में बांट लिए तो दोनों से कुछ ना कुछ बाहर हो जा रहा है। लेकिन गुणनखंड के बाहर निकाले जाने पर, जब गुणनखंडों को इसको यहाँ से बाहर निकाल लिए, इसको यहाँ से बाहर निकाल लिए, तो बाहर निकाले जाने पर जो गुणनखंड शेष बचता है, यानी जो यहाँ से निकालने पर शेष बच रहा है, वह पहले या दूसरे दोनों में शेष बचे। यानी जब बाहर निकालेंगे तो इसमें भी वही चीज शेष बचना चाहिए, यहाँ से जो बाहर निकालेंगे इसमें भी शेष बचना चाहिए। अगर ऐसा दोनों में है तो हम गुणनखंड आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ से बाहर लिए तो ये आपका हो गया। फिर दोनों फंक्शनों में देखते हैं, x माइनस 5 कॉमन आएगा, फिर जो बचा है वो अगले ब्रैकेट में। इस प्रकार से उम्मीद करते हैं सेकंड टॉपिक भी आपको समझ में आई होगी। तो इसका सवाल का आंसर ये होगा, यानी कि यार दो टॉपिक आपको इस वीडियो में बता चुके हैं। पहले टॉपिक में या तो 2 पद होंगे या फिर 3 पद, इससे अधिक नहीं होंगे, उनसे पूरे से कॉमन आने वाली बात है। जैसे हम लिखें यहाँ पे 4x प्लस आपका 8y, ये पहले फंक्शन वाले पहले टॉपिक की बात है। अगर 2 फंक्शनों में है तब भी उनसे कुछ कॉमन होगा तो पूरे पदों से होगा। तो यहाँ दोनों से क्या हो रहा है, 4 कॉमन हो रहा है, जो बच रहा है x प्लस 2y, इस प्रकार से। और अगर हम 3 फंक्शनों की बात करें तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, अगर लेते हैं 2x क्यूब प्लस आपका 3x स्क्वायर प्लस 4x, अगर इस प्रकार से सवाल हो, यानी 2 पद या 3 पद, पहले टॉपिक में जो बताए हैं वह 2 पदों से है या 3 पदों से, उनमें सब में एक ना एक चीज उभयनिष्ठ होगा। तो इनसे ये 4 कॉमन होगा। यहाँ देखेंगे तो एक चर कॉमन होगा जो x है, तो बचेगा ये चीज आपका यहाँ पे। तो इस प्रकार से आपका पहला टॉपिक है और सेकंड टॉपिक इस प्रकार से। तो उम्मीद करते हैं जो भी आज आपको
गुणनखंड के विषय में 2 टॉपिक बताए हैं, ये समझ में आया होगा। तो गुणनखंड और भी प्रकार से बनते हैं, तो इसके अगले वीडियो में तो गुणनखंड के विषय में कुछ और टॉपिक से लेकर आएंगे। तो बस ये आप आज की टॉपिक से 2 ही टॉपिक, इसके बाद आगे बताएंगे। तो अगर इन टॉपिक दोनों टॉपिकों में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 8127148433 पर पूछ सकते हैं, कोई भी एनीवन इनमें प्रॉब्लम हो वीडियो में। तो पीडीएस ग्रुप व्हाट्सएप पर कुछ आपको एग्जाम्पल भी देंगे। तो पीडीएस ग्रुप व्हाट्सएप पर जो सवाल देंगे उनके भी हल हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको देना होगा। बस सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल